90 डिग्री पे उसे इंजेक्शन देना होता है। अगर उनको हम नहीं पढ़ाएंगे, उनका प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे, तो वो देने का कहीं दे देगी कहीं, तो फिर तो वो अपाहिज हो जाएंगे। मनुष्य स्वस्थ क्या होंगे, वो तो अपाहिज हो जाएंगे। पीछे पीछे की बिल्डिंग कैसे बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा, कैसे बच्चा को गाड़ी देना है, क्या करना है, वो पति का काम था। अब बच्चा पढ़ेगा कैसे, रिजल्ट बेहतर कैसे करेगा, वो आपका काम था। एजुकेशन जो है वो मानव सेवा का है, डायरेक्ट मानव का प्रैक्टिकल करना है। फूले फिल्म देखें? देखें फूले फिल्म की अगर थोड़ी सी आपको जिक्र कर दे तो उसमें भी इसी तरह का कहानी था। सावित्री बाई शिक्षा दी हो तो उसे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एकदम से उनको मजबूत करके नर्सिंग सेवा में जो वो सेवा दे रहा है उस लायक बना के मैं उसे वहाँ गुप्ता को अगर कहीं प्रचार करते करते पैर में चोट आ जाए, जिस अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे वहां पे बिल्कुल, यदि उस हॉस्पिटल में 10 GNM है तो उसमें हमारे जरूर 5 बच्चे मिलेंगे। नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। यूं तो विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए कई सारे लोग आएंगे, कई सारे लोग जाएंगे, कई सारे लोगों की कहानियां भी हम लोग बताएंगे। लेकिन आज हम लोग आपको एक ऐसी महिला से मिला रहे हैं, नेत्री बाद में वर्ड बोलेंगे, लेकिन उससे पहले भी अपना एक बड़ा परिचय है। संघर्ष जहां से स्टार्ट होता है और गरीबी जहां से स्टार्ट होती है, फिर गरीबी जहां खत्म भी हो जाती है। क्योंकि गरीबी से निकलने का जो एक रास्ता होता है ना, जो लोग जानते हैं, फिर उन लोगों को समझ में आता है कि एक्चुअल में गरीबी था क्या। हम लोग आज आपको जिससे मिलाएंगे उसकी छोटी सी कहानियां हम लोग आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एक महिला पहले अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव से शहर आती है और शहर आने के बाद बच्चे को पढ़ाती भी है, काबिल भी बनाती है और उसके बाद एक कॉलेज की भी स्थापना करती है। इतना बेहतर कॉलेज बनता है कि कई सारे डॉक्टरों की जो फौज है वो यहाँ से निकलने लगते हैं। और उसके बाद फिर मन में इच्छा होता है कि अब कुछ समाज सेवा किया जाए। और समाज सेवा भी ऐसा कि दिन हो या रात पता नहीं चलता है, शहर हो या देहात, इसकी कोई जगह की परवाह नहीं करती है। और उसके बाद भी आपको तस्वीरों में दिख भी रहा होगा, हर एक क्षेत्र में, हर एक समय में, हर एक लोगों के लिए अगर कोई खड़ी रहती है तो उसका नाम नूतन गुप्ता है। आज हम लोग वहां पर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए समय दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजनीति कैसा लग रहा? जी बहुत अच्छा लग रहा है, अपने समाज से मिलने जुलने का अवसर मिलता है, अपने समाज के पास पहुंचने का मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है समाज सेवा? बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा के साथ? जी 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 बिल्कुल। इस तरह से हमारे समाज में हमें मान सम्मान मिल रहा है कि हमारी इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इच्छाएं बढ़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। इच्छाएं किस तरह की बढ़ रही है? इच्छाएं अपने समाज को आगे ले जाने का, अपने समाज को शिक्षित करने का, उनके हर सुख दुख में जब मैं शामिल होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे जितना हो सके मैं जरूर इनके दुख को दूर करूँ, इनके काम के जो भी इनकी समस्या है उन्हें आगे ले जाऊं, जहाँ तक होता है मैं करती भी हूँ। देखिए एक चीज और हम आपको खास बता दें, और ऐसे ही ऑन कैमरा ये बताएंगे भी भाई, और सब कई सारी महिला नेत्री होती है, लेकिन वो बड़ा प्रोजेक्शन वाला स्टाइल में होता है। प्रोजेक्शन मतलब समझ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं पीछे या तो पति रहते हैं या भाई रहता है या बेटा रहता है। लेकिन जहां तक आपको हमने देखा है कि फोन वोन आप ही अटेंड करते हैं, वो तो वरना, क्योंकि देखिए विधानसभा का चुनाव का समय है, सुने हैं कि आप लोग की दावेदारी में है या वो एक अलग पर्सन होगा, लेकिन नंबर नेताओं का सार्वजनिक होना चाहिए। तो क्या हम लोग ये कह सकें कैमरे पे कि आपके मोबाइल को आप ही उठाती है? सही से बताइए। जी जी बिल्कुल, मैं अपने फोन को खुद ही रखती हूँ अपने पास, मैं ही रिसीव करती हूँ। एक्चुअली ये हमें जो है बहुत पहले से हमारा ये है कि अपने हर मैसेज को खुद से मैं जब जानती हूँ, समझती हूँ, तो मुझे टाइम टू टाइम रबर स्टाम्प आप नहीं कर रहे? नहीं, मुझे समय से उस काम को करने का ध्यान रहता है। देखिए आमतौर पर ऐसा होता है, ऐसा लोग भी मानते हैं कि जितनी बहुत सारी महिला, जितनी नहीं कर सकते, क्योंकि कई सारे ऐसे महिलाएं वो तो लीड कर रही है। बंगाल ममता बनर्जी लीड कर रही है, हमारे देश की जो महामहिम है, राष्ट्रपति है, वो खुद पूरे देश को लीड कर रही है। कई सारे ऐसे महिला नेत्री है। आप कौन वाला महिला नेत्री, पहले वो क्लियर करिए आप। मैं संघर्षशील हूँ, शुरू से ही संघर्ष की, और ईश्वर का कृपा है कि हमें सफलता भी मिलता है। हाँ एकदम सफलता मिलता है। बिल्कुल, ये रिकॉर्ड है आपके बिल्कुल नाम। हमारे ऊपर ईश्वर का, माँ भगवती का ऐसा आशीर्वाद है कि आज तक हम जिस काम को किए हैं उनमें उन्होंने मुझे अपार सफलता दिया। सफलता ही नहीं, अपार सफलता मिली मुझे। जी, जैसा कि आपको मैं बताना चाहूंगी, मैं पहले तो पूर्णिया माँ पूरन देवी के पावन धरा पर अपने दोनों
नन्हे मुन्ने ननिहाल को लेकर पढ़ाने आई। अच्छा। क्योंकि मैं जब पूर्णिया आती थी तो मुझे यहाँ का शिक्षा व्यवस्था इतना अच्छा लगता था। अपना जो परोड़ा में ही देख लीजिए विद्या विहार विद्यालय है, जहाँ से एक निकल रहे इंजीनियर। तो मैं सोचती थी कि मेरे बच्चे जब पढ़ने के लायक होंगे तो मैं जरूर पूर्णिया इन्हें पढ़ाने आऊंगी, और मेरा वो सपना भी साकार हुआ। मैं अपने दोनों बच्चे को विजेंद्र पब्लिक स्कूल से पढ़ाई। अभी मेरा बेटा MBBS कर रहा है, डॉक्टर बना दिए उनको। अभी वो नीट क्वालिफाई करके MBBS की डिग्री में पढ़ाई कर रहा है। अच्छा। और बेटी 12 की पढ़ाई कर रही है। अकेले चल जाते फील्ड में, नेतागिरी, समाज सेवा, जहाँ मरता होता है, लोग शादी ब्याह। बिल्कुल बिल्कुल। हम 2018 में जब सर्वप्रथम नर्सिंग कॉलेज खोले तो उसमें हमें मंगल पांडे जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, हमें ANM की मान्यता मिली। अच्छा। तो ANM की मान्यता मिली तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि ANM सिर्फ महिलाएं के लिए, महिलाओं के लिए, लड़की के लिए है। तो हमारा कॉलेज चूंकि सुदूर इलाके में काझा गांव में है, तो वहाँ 60 सीट का हमें मान्यता मिला। उसके बाद हमारे पति GNM के मान्यता के लिए प्रयत्न हो गए, कागजी प्रोसेस उनका बराबर बाहर जाना ही लगा रहता था। किसी भी संस्था के मान्यता लेने के लिए कितना दौड़ भाग करना पड़ता आपको पता है। तो मैं उस गांव में भी अपने 60 बच्चे को प्रतिदिन कॉलेज लाई और प्रतिदिन उन्हें क्लास करवाई। कुछ दिन पहले ही ANM की बहाली हुई है, जिसमें हमारे कॉलेज की अच्छी संख्या में बच्चों को नियुक्ति पत्र मिला और उन्हें नौकरी भी हो गई। मतलब ये है कि आप फ्रंट पे अपना स्कूल चला रहे थे, बैकएंड में जो पतिदेव हैं वो सपोर्ट के लिए खड़े थे, लगे रहे थे जी। फूले फिल्म देखे? देखे। फूले फिल्म की अगर हम लोग थोड़ी सी आपको जिक्र कर दे तो उसमें भी इसी तरह का कहानी था। सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले, पति जो है पत्नी के पीछे रहते थे कि भाई तुम अपना स्कूल बढ़िया से चलाओ। और इसी कारण से पूरे भारत में अगर महिलाएं पढ़ पाई, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, तो उसमें देन जो है सावित्री बाई फूले का था। मतलब वही कहानी है आप लोगों का। जी। पति पीछे पीछे की बिल्डिंग कैसे बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा, कैसे बच्चा को गाड़ी देना है, क्या करना है, वो पति का काम था। अब बच्चा पढ़ेगा कैसे, रिजल्ट बेहतर कैसे करेगा, वो आपका काम था। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ साथ अपने संस्थान के बच्चों में के लिए भी दिन रात प्रयत्नशील रही, और हमारी बच्चियां भी हमें साथ दी, हमारे कदम से कदम मिलाकर वो प्रतिदिन कॉलेज आई और शिक्षा ग्रहण की। अब तक कितने लोगों को बना दिया डॉक्टर? अभी तो हमारे यहाँ कॉलेज से समथिंग ANM GNM टोटल मतलब जो संख्या बता दे तो 200 प्लस बच्चे हैं जो पास आउट करके सब अपने अपने पैर पे खड़े हैं। अभी नियुक्ति ANM की आई थी तो उसमें बहुतों की बहाली हो गई है। GNM का कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ है, तो लगभग बच्चे हजारों लोगों को उसका सपना पूरा करके आप किसी को ANM GNM या जूनियर डॉक्टर जो है वो बना दी। लेकिन ऐसा स्थिति आ गया नूतन गुप्ता को अगर कहीं प्रचार करते करते पैर में चोट आ जाए, जिस अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे वहां पे बिल्कुल, यदि उस हॉस्पिटल में 10 GNM है तो उसमें हमारे जरूर 5 बच्चे मिलेंगे। इतना बड़ा रिकॉर्ड आप बिल्कुल, पूर्णिया विधानसभा में जितने भी नर्सिंग सेवा संस्थान है वहाँ हमारे यहाँ के बच्चे आपको जरूर देखने के लिए भाई एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आप ये कह सकती हैं कि इन महिला नेत्री का है जो अब नेत्री बनी है, पहले तो मैडम ही थी। और मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगा अपने बच्चे से अपना ट्रीटमेंट कराने में, क्योंकि मैं उनको इतना शिक्षा दी हूँ तो उसे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एकदम से उनको मजबूत करके नर्सिंग सेवा में जो वो सेवा दे रहा है उस लायक बना के मैं उसे वहाँ मतलब ये भी पॉइंट बड़ा मेंशन बिल्कुल। जब हमारे बच्चे के अभिभावक माता पिता कॉलेज के लिए एग्री नहीं होते थे कि मैडम क्लास जरूरी है, तो मैं उनसे बोलती थी कि नर्सिंग एजुकेशन जो है वो मानव सेवा का है, डायरेक्ट मानव का प्रैक्टिकल करना है। मनुष्य, आप सोचिए जहाँ बच्चे को 90 ml देना है, यदि वो पढ़ी नहीं रहेगी 100 ml दे देगी तो उनका जान ही ना जाएगा। 90 डिग्री पे उसे इंजेक्शन देना होता है। अगर उनको हम नहीं पढ़ाएंगे, उनका प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे तो वो देने का कहीं दे देगी कहीं, तो फिर तो वो अपाहिज हो जाएंगे। मनुष्य स्वस्थ क्या होंगे, वो तो अपाहिज हो जाएंगे।